बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन पुलाव की रेसिपी। ज़्यादातर घरों में ये होता है, जब भी किसी की दावत की जाती है तो ज़्यादातर बिरयानी बनाई जाती है, लेकिन ये जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो पुलाव बनाना आज मैं आपको सिखाऊंगी, अगर आपने ये बना के अपने दावत के मेन्यू में ऐड कर दिया, अपने मेहमानों को बना के खिला दिया, तो खाने वाले इसकी बड़ी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़े का बनता है। मुकम्मल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह अगर आप मेरे तरीके से पुलाव बनाएंगे तो सब इसकी बड़ी तारीफ़ करेंगे। तो चलें देखते हैं इसको कैसे तैयार किए जाते हैं। चिकन पुलाव तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा चिकन। तो 1 किलो मैंने यहाँ पे चिकन लिए, इसको अच्छी तरह धो के साफ़ करेंगे। उसके बाद सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 चम्मच भर के इस तरह लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल देंगे। हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच। उसके बाद कुछ खड़े मसाले इसमें शामिल करेंगे, जिसमें मैंने शामिल की है 1 चम्मच काली मिर्च साबुत वाली। बादियान के फूल 2 शामिल करेंगे, 2 बड़ी इलायची डालेंगे, थोड़े से लौंग इसमें डाल देंगे, जावित्री 1 टुकड़ा इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किए हैं दालचीनी के टुकड़े। अगर आपके पास साबुत है तो आप 1 बड़ा टुकड़ा इसमें डाल दें। मेरे पास पीस थे, इसलिए मैंने इस तरह दालचीनी के पीस इसमें शामिल किए हैं। उसके बाद इमली इसमें डाल देंगे 2 चम्मच। उसके बाद हमारे पास है टमाटर, तो मैंने इस तरह 4 टमाटर काट लिए थे, टमाटर काट के इसमें डाल देंगे। टमाटर शामिल करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन पाउडर। 1 चम्मच भर के चिकन पाउडर इसमें डाल देंगे। उसके बाद अगर आपके पास सौंफ साबुत हैं, साबुत भी इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास इस तरह पाउडर है, तो मैंने इसमें शामिल की है 2 चम्मच सौंफ का पाउडर। सौंफ पाउडर शामिल करने के बाद अब अगली चीज़ जो हमने इसमें शामिल करनी है वो है नमक। तो 2 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप चेक करके अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो 2 चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी लाल मिर्च। तो 1 चम्मच भर के इस तरह कुटी लाल मिर्च इसमें डाल देंगे। साथ में मैं इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर। तो 1 चम्मच इस तरह इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर लेंगे। ज़ीरा पाउडर शामिल करने के बाद अब धनिया पाउडर हमने इसमें शामिल करनी है 2 चम्मच। तो 2 चम्मच इस तरह इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। अच्छा, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है, जो मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं वो मसाले तमाम के तमाम अच्छी तरह चिकन के एक एक पीस के ऊपर लग जाएं। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखना है। इससे चिकन का जो टेस्ट बनता है वो बहुत ही कमाल का बनता है, बड़ा मज़े का इसका टेस्ट बनता है। अच्छा, इसको तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कवर लगा के मिक्स करके कवर लगा के रख देंगे, ताकि चिकन हमारी अच्छी सी मैरिनेट हो जाए। उसके बाद अब हमारे पास है चावल। अच्छा, दूसरा काम हमने जो करना है वो है चावल को भिगोना पानी में। तो मेरे पास 1 किलो चावल हैं। अगर आपके पास सेला चावल हैं तो 1.5 से 2 घंटे के लिए या 2.5 घंटे के लिए आप इसको पानी में भिगो के रखेंगे तो एकदम से परफेक्ट खिले खिले चावल बनेंगे। अगर आप बासमती चावल के साथ इस तरह पुलाव बना रहे हैं तो उसको 25 मिनट के लिए आप पानी में भिगो के रख सकते हैं, आधे घंटे के लिए रख सकते हैं। बड़े मज़े के चावल आपके बन के तैयार होंगे। उसके बाद इसकी मेन तैयारी शुरू करते हैं। तो इस तरह कोई भी आप बर्तन ले लें, कोई भी इस तरह की पतीली वगैरह ले लें। मैंने इसमें शामिल किए है 1.5 कप घी। आप ऑयल के साथ भी बना सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 कप घी शामिल किए है। जैसे हमारा घी गर्म हो जाता है, उसके बाद मैंने इसमें शामिल की है प्याज। अच्छा, 5 बड़े साइज़ के प्याज मैंने काट लिए थे, प्याज इसमें डाल देंगे। अच्छा, इस पुलाव को बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी प्याज एक्स्ट्रा शामिल की जाती है। लास्ट में जब इसको दम लगाया जाता है तब भी इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्याज शामिल की जाती है। अच्छा, एक्स्ट्रा प्याज शामिल करने की वजह से बड़ा कमाल का इसका टेस्ट बनता है। तो प्याज शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने प्याज को अच्छा सा फ्राई करना है। प्याज को बिल्कुल पतले पतले स्लाइस में काट के आपने अगर शामिल करेंगे तो एक जैसा कलर आएगा, एक जैसी आपकी प्याज फ्राई होगी। अब प्याज को हमने अच्छा सा फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है जैसे गोल्डन से इसका कलर आना चाहिए। आप यहाँ पे इसका कलर देख सकते हैं, बस इस तरह का प्याज का कलर आना चाहिए। अब जैसे इस तरह का कलर आ जाता है, इसमें से आधी प्याज मैं निकाल दूँगी। अच्छा, इस तरह स्ट्रेनर की मदद से अगर आप प्याज निकालेंगे
इसका जितना भी घी या ऑयल होगा वो एकदम से निकल जाएगा। अब प्याज इस तरह निकाल देंगे। प्याज निकालने के बाद इस तरह प्लेट में डाल देंगे। बाकी की जो प्याज हमारे पास है उसमें मैं शामिल करूँगी काला ज़ीरा। इसको शाही ज़ीरा भी कहा जाता है। 1 चम्मच इस तरह काला ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे। 2 से 3 तेज़पात के पत्ते इसमें डाल देंगे। अच्छा, ये शामिल करने के बाद इसको यहाँ पे मज़ीद 1 मिनट अच्छा सा हमने फ्राई करना है। आँच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। अगर ज़रा सी भी आँच एकदम से इस टाइम पे आप तेज़ करेंगे, जो प्याज इसमें है वो प्याज का कलर मज़ीद डार्क हो जाएगा। इसलिए हल्की आँच पे आपने मसाला शामिल करना है। उसके बाद जैसे ही इसकी खुशबू आने लगती है, ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आने लगती है, उसके बाद जो चिकन हमने मैरिनेट कर लिया था वो चिकन इसमें डाल देंगे। चिकन को हमने मसाला लगा के मैरिनेट करके रखा था, चिकन इसमें डाल देंगे। अच्छा, चिकन शामिल करने के बाद अब इन तमाम चीज़ों की हमने मीडियम आंच पे तमाम चीज़ों की हमने अच्छी सी भुनाई करनी है, ताकि जो टमाटर हमने इसमें शामिल किए हैं वो टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से मैश हो जाएँ, चिकन भी हमारी अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। अच्छी सी हमने इसकी भुनाई करनी है। इस पुलाव को बनाने के लिए अगर हम चिकन की अच्छी सी भुनाई करेंगे, यकीन करें इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। अब इतनी इसकी भुनाई करनी है ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से मैश हो जाए, चिकन का कलर टोटली चेंज होना चाहिए। बस इतनी इसकी हम भुनाई करेंगे। साथ में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि मसाला हमारा जले ना। तो साथ में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और अच्छी सी इसकी भुनाई करेंगे। इसी दौरान ज़रा सी भी आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाए, अच्छी लगे, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दें। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे और इसकी हमने अच्छी सी करनी है बुनाई, ताकि मसाले की अच्छी सी बुनाई होनी चाहिए। उसके बाद जैसे मसाले की अच्छी सी बुनाई हो जाती है, चिकन तकरीबन हमारी हाफ़ डन होनी चाहिए। बाकी जब इसमें पानी शामिल करेंगे, इसको बॉयल आएगा, उसके दौरान कुक हो जाएगी, लेकिन बुनाई के दौरान हाफ़ डन हमारी चिकन होनी चाहिए। अब साथ में थोड़ी-सी हरी मिर्चें शामिल कर लेंगे। हरी मिर्चों का पेस्ट हमने शुरू में शामिल किया था। अगर ज़्यादा लगने वाली आपके पास मिर्चें हैं, जब हमने शुरू में हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल किया था, तब अगर आपके पास ज़्यादा लगने वाली मिर्चें हैं, तो तब आपने इसमें कम शामिल करनी है। तो इसके बाद अब हरी मिर्चें, साबुत हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे। साबुत हरी मिर्चें डालने के बाद अब हमने इसमें शामिल करना है पानी। तो पानी हम इसमें इतना शामिल करेंगे कि जब हम इसमें चावल शामिल करें, तो चावल शामिल करने के बाद 1 इंच ऊपर, चावलों के 1 इंच ऊपर पानी होना चाहिए। इससे आपके परफेक्ट चावल बन के तैयार होंगे, एकदम से खिले-खिले, एक-एक दाना चावल का खिला-खिला बन के तैयार होगा। चावल आपके ख़राब नहीं होंगे, अगर आप 1 इंच पानी ऊपर इसके डालेंगे। पानी ना ही कम होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी होना चाहिए, बस चावलों के 1 इंच ऊपर पानी होना चाहिए। अब पानी शामिल करने के बाद अब जहाँ पे इसको अच्छा सा बॉयल आना चाहिए, एकदम से फ़ौरन से हमने इसमें चावल नहीं शामिल करने। पहले पानी में अच्छा सा बॉयल आना चाहिए। जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए, उसके बाद चावलों का पानी ड्रेन कर देंगे। चावलों को हमने पानी में भिगो के रखा था, वो वाला पानी ड्रेन कर दें, पानी निकाल देंगे। चावल इसमें डाल देंगे। अच्छा, जैसे ही हम इसमें चावल शामिल करेंगे, चावल शामिल करने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, इस स्टेज पे आप इसका नमक भी चेक कर सकते हैं। आपको नमक थोड़ा कम लगे तो आप नमक मज़ीद भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें 2 चम्मच नमक शामिल किया था। तो अगर आपको नमक कम लगे, क्योंकि बाज़ जगह पे नमक कम इस्तेमाल किया जाता है, बाज़ घरों में नमक का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, इसलिए नमक चेक करके आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक इसमें चेक कर सकते हैं। अब इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको यहाँ पे पकने के लिए रख देंगे। अब जैसे ही चावल पानी में शामिल करें, चावल डालने के बाद शुरू के 2 से 3 मिनट इसको फुल आंच पे हमने पकाना है। शुरू के 2 से 3 मिनट इसको फुल आंच पे पकाएंगे, उसके बाद मीडियम आंच पे इसको पकने के लिए रख देंगे। फिर आंच आपने तेज़ नहीं करनी, मीडियम आंच पे इसको पकने के लिए रख देंगे। इतनी देर पकाएंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। थोड़ा बहुत आपको इसमें जो पानी नज़र आ रहा है, जो नमी नज़र आ रही है,
जब इसको दम लगाएंगे तो वो नमी भी ख़त्म हो जाएगी। अब जैसे इसका पानी टोटली ड्राई हो जाए, उसके बाद मैं इसको दम लगाने की तैयारी करूँगी। तो दम लगाने से पहले थोड़ा सा पुदीना, इस तरह पुदीने के पत्ते इसमें शामिल कर लेंगे। पुदीने के पत्ते डालने के बाद अब जो प्याज हमने शुरू में निकाल दी थी, प्याज को हमने फ्राई करने के दौरान प्याज निकाल दी थी, आधी प्याज हमने निकाल दी थी, वो प्याज भी इसके ऊपर डाल देंगे। इस पुलाव को बनाने के लिए प्याज का कलर थोड़ा सा डार्क रखा जाता है। आम तौर पे जो पुलाव बनाया जाता है प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया जाता, लेकिन इस पुलाव को बनाने के लिए प्याज का कलर थोड़ा सा डार्क रखा जाता है। इससे इसका बड़ा ही मज़े का टेस्ट बनता है। एक तो इसका कलर भी टोटली चेंज हो जाता है और इसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का बनता है। प्याज शामिल करने के बाद इसको कवर लगा कर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, बिल्कुल दम वाली आंच करके 15 से 20 मिनट के लिए इसको दम लगा देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के हमारे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे खिले खिले चावल बन के तैयार हो चुके हैं। चावल का एक एक दाना आपको अलग नज़र आएगा, कोई भी चावल का दाना आपको टूटा हुआ नज़र नहीं आएगा। अब मैं आपको डिश आउट करके बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल हमारे बन के तैयार हुए हैं। अगर आप ये चाहते हैं जब भी आप अपने घर में चावल बनाएं तो इस तरह खिले खिले चावल बन के तैयार हों, तो इसके लिए आपने पानी का हिसाब सही रखना है। ना ही पानी बहुत ज़्यादा अपने चावलों में शामिल करना है और ना ही आपका पानी कम होना चाहिए। तो एकदम से परफेक्ट आपके चावल बन के तैयार होंगे, चावल आपके कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलें जी, आज की वीडियो ज़रा सी भी आपको पसंद आ जाती है प्लीज़ इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।